वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज आपका 12.1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर 6 तक बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या कह रहा है कि एक फिगर है, वी हैव गिवन फिगर लाइक ए बी सी डी। ए बी सी डी कौन सा फिगर है? ये एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर एल और एम क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से इस लाइन को इस पॉइंट एल से इस पॉइंट डी से मिलाया गया है, ज्वाइन किया गया है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डी एल है और बी एम है इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। इट्स मीन कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर सी क्यू। यू हैव टू प्रूव दिस। गिवन क्या है, फिर से हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एल मिड पॉइंट है ए बी का और एम मिड पॉइंट है आपका डी सी का। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि क्या किसी तरह से ए पी बराबर हो सकता है पी क्यू के। तो यहाँ पर क्योंकि अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू द बुक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो क्या हम किसी तरह से बी एम डी एल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं? सबसे पहले ये चीज़ सोचना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर नोट करें तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ये साइड ए बी और ये साइड डी सी जाहिर सा बात है पैरेलल होगा और साथ में इक्वल भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल। तो अगर ये ए बी और ये सी डी ये पूरी लाइन पैरेलल है तो ये छोटी लाइन यानी बी एल ऑल्सो पैरेलल टू डी एम। बी एल पैरेलल होगा डी एम के, और साथ में क्योंकि एल मिड पॉइंट है और एम भी यहाँ मिड पॉइंट है तो ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। तो हाफ ऑफ ए बी की जगह हम लिख सकते हैं बी एल और हाफ ऑफ सी डी की जगह हम लिख सकते हैं डी एम। तो कहीं ना कहीं बी एल भी आपका बराबर होगा डी एम के, बी एल भी बराबर होगा डी एम के। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पर क्या है, जो एल और एन एम क्या है, इज़ द मीट पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी। क्लियर? अब यहाँ पर क्योंकि बंद कर दो, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्योंकि अगर देखा जाए तो बी एल और आपका बी एम डी एल क्या है, ये एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल उस कंडीशन पर पैरेललोग्राम प्रूफ होगा जब इसका कोई एक पेयर हम पैरेलल भी प्रूफ कर दे और इक्वल भी प्रूफ करें। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है बी एम डी एल ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। रीज़न क्या है, क्योंकि कोई एक पेयर आपका पैरेलल भी हो गया और साथ में इक्वल भी हो गया। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो बी एल बराबर भी हो गया डीएम के और बी एल पैरेलल भी हो गया डीएम का। तो सो हम इस लिख कह सकते हैं कि बी एम डी एल क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। वी कैन डेफिनेटली से ओके, बट नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर सी क्यू। देन हाउ कैन आई प्रूव? ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एल अगर ये अब ये पैरेललोग्राम जब हो गया बी एल बी एम डी एल, तो कहीं ना कहीं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो जब ये बड़ी लाइन यानी डी एल पैरेलल है बी एम के, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर जो पी एल होगा वो भी पैरेलल होगा बी क्यू के कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर चूंकि सिंस एल इज द मीट पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी एल पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पर एल मिड पॉइंट है और पी एल पैरेलल, क्योंकि डी एल पूरी लाइन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं पी एल भी पैरेलल है बी क्यू के। ये चीज़ हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट कि पी इज ऑल्सो द मीट पॉइंट। पी इज द मीट पॉइंट, क्या हो गया, पी इज द मीट पॉइंट ऑफ किसका, पी इज द मीट पॉइंट ऑफ ए क्यू। आ रही है समझ में? एल इज द मीट पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी एल पैरेलल टू बी क्यू। Sorry, actually we have to write here BQ, not BC. Okay, I'm so sorry for that. And P is the midpoint of AQ. So now we get its mean P is the midpoint of AQ। मतलब क्या हो गया हमारा कि कहीं ना कहीं AP क्या हो गया, बराबर हो गया PQ के। इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। क्लियर?
ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करना है कि यहाँ पर एल और एम मीट पॉइंट है। यहाँ पर देखो ये लाइन ये पूरी पैरेलल है इस लाइन के, तो ये छोटी लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी स्टूडेंट्स, यानी क्यू एम भी पैरेलल होगा पी डी के। तो हियर क्यू इज द मीट पॉइंट, क्यू इज द मीट पॉइंट, क्यू इज द मीट पॉइंट। नीचे आ रहा है कैमरामैन से फ्रॉम दरख्वास्त करेंगे कि नीचे आ रहा है। Q is the midpoint of, we are taking in triangle CPD, we are talking about Q is the midpoint of CP, and here QM, I have already told you that ki BMDL is parallelogram. We have already proved that. That's why BM is parallel to DL, and we can also say that ki this line QM is also parallel to BD. So and QM is parallel to PD, ओके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम ये जो एक्चुअली P इज़ द मीट पॉइंट ऑफ AQ जो हमने यहाँ पर निकाला, तो यहाँ पर आप रीज़न दे देना बाय कन्वर्स ऑफ मीट पॉइंट थ्योरम, यू कैन से ओके हियर Q इज़ द मीट पॉइंट ऑफ CP एंड QM पैरेलल टू PD, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर अब आपको हमने बताया था थ्योरम, आपने एक बार देख लेना। तो यहाँ पर M क्या होगा, M इज़ द मीट पॉइंट, M is the midpoint of CD. Why? By, you can write by converse of midpoint theorem. Midpoint theorem. Okay, we can write no matter. Okay, तो यहाँ पर M midpoint हो गया। यहाँ पर जो M है एक्चुअली आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि M यहाँ पर Q मीट पॉइंट नहीं दिया हुआ, M मीट पॉइंट है एक्चुअली, ओके। M मीट पॉइंट है और QM जो है पैरेलल है PD के, तो यहाँ पर जो M नहीं होगा, यहाँ पर Q इज़ द मीट पॉइंट होगा। किसके अकॉर्डिंग? अब Q इज़ द मीट पॉइंट ऑफ CP और M यहाँ पर मीट पॉइंट है किसका? CP का नहीं, CD का। क्लियर? तो यहाँ पर क्योंकि Q मीट पॉइंट हो गया इस CP के लिए, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? CQ के। इसको इक्वेशन आपको 2 मान लेना है, इसको इक्वेशन आपको 2 मान लेना। अब आपको फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम यहाँ पर आ रहा है, फोकस करें, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से हम पाएंगे कि AP बराबर PQ और PQ बराबर CQ, यानी तीनों बराबर है। AP बराबर PQ बराबर CQ। देखो ध्यान दो, यही चीज़ मेरे को प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है आपके पास विच इज़ ABCD, P यहाँ पर मीट पॉइंट है और इस पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड किया गया, इस BC पर ये लाइन मिला है एट R पॉइंट पर, और ये साथ में इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, और जबकि ये हमारा जो AC है वो डायगोनल है विच इज़ ऑलरेडी गिवन। तो हमने यहाँ पर D और B को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइंट BD या DB और सेम थिंग। तो यहाँ पर AC और BD हमारा आपको पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल्स है। तो इन पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स जो होता है स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कुल मिलाकर AO बराबर OC और DO बराबर, यानी डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करता है। तो हमारा एक गिवन है, हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गिवन है कि CQ बराबर 1/4 टाइम्स AC। हम थोड़ा इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इधर वाला नहीं आए, इसलिए इस तरफ आ रहे हैं। CQ बराबर 1/4 AC, जगह की कमी होने के कारण। यहाँ पर देखा जाए तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं वो आपको देखना है। तो इस AC कहीं ना कहीं ये AC की जगह हम, क्योंकि हमको पता है कि हाफ ऑफ AC की जगह हम लिख सकते हैं OC या AO, ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 AC इंटू 1/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 AC। तो CQ बराबर 1/2। अब 1/2 AC की जगह क्या लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर AO बराबर है OC के, तो हाफ ऑफ AC की जगह हम AO भी लिख सकते हैं, OC भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर OC लिखते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो 2CQ बराबर OC। अब यहाँ पर OC को हम क्या लिख सकते हैं, OQ प्लस QC। तो 2CQ बराबर OQ प्लस CQ।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी क्यू को इधर लाएंगे तो सी क्यू बराबर हो जाएगा ओ क्यू के, ठीक है, सी क्यू बराबर हो गया ओ क्यू के। अब यानी कि पी तो मिड पॉइंट था ही, अब क्योंकि सी क्यू बराबर हो गया ओ क्यू के, इसका मतलब हो गया कि क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। सो क्यू क्या है देख लेते हैं एक बार, आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सो यहाँ पर हो सकता नज़र ना आए, तो सो क्यू क्या हो गया, क्यू इज़ द मिड पॉइंट। तो यहाँ पर P ऑलरेडी मिड पॉइंट था और यहाँ पर Q भी मिड पॉइंट हो गया, किसका, सो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OC। तब ना OQ बराबर हो रहा है, आपका OQ बराबर हो रहा है CQ के, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो आप कह सकते हैं क्योंकि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OC, तो वी गेट, अगर हम देखा जाए तो वी गेट P एंड Q। P तो ऑलरेडी गिवन है, मिड पॉइंट है DC का, और Q हमने पाया, तो Q इज़ ऑल्सो इन ट्रायंगल AOC में अगर बात करें, सॉरी AOD में, इन ट्रायंगल AOD में P और Q दोनों यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि PQ इज़ पैरेलल टू OD, और अगर ये लाइन PQ पैरेलल है इस लाइन के, तो ये पूरी लाइन भी पैरेलल है इस DB के, यानी PQ कहीं ना कहीं ऑल्सो पैरेलल टू DB। अब PQ हमारा आ गया पैरेलल है टू DB, ठीक है, ध्यान से समझना। और यहाँ पर एक्चुअली मेरे को R मिड पॉइंट प्रूफ करना है ना, तो नाउ R Q इज़ द मिड पॉइंट, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OC। एंड अब जाहिर सी बात है पूरी PR पैरेलल है इस लाइन DB की, तो ये छोटी लाइन QR भी पैरेलल होगा OB के, तो QR पैरेलल टू OB। क्लियर? क्या हो गया, QR पैरेलल टू OB। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं Q एक मिड पॉइंट है और QR पैरेलल है OB के, तो कहीं ना कहीं जो R होगा, R इज़ द मिड पॉइंट, R इज़ द मिड पॉइंट होगा, किसका होगा, ऑफ BC का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यही तो प्रूफ करना था हमको, तो ये प्रूव हो गया, पहला नंबर आपका प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि PR इक्वल टू हाफ ऑफ DB। तो PR कहीं ना कहीं जब PR पैरेलल है, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल DBC में, PR कहीं ना कहीं पैरेलल है इस DB के, PR क्या है, पैरेलल है आपका DB का। तो यहाँ पर ध्यान रहे एक चीज़, अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करना कि ये PR कहीं ना कहीं पैरेलल है DB के, तो कहीं ना कहीं जब PR पैरेलल है, कुल मिलाकर ये चीज़ समझो यहाँ पर कि जो P है और R है इन ट्रायंगल DBC में, P और R बोथ आर द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड AB, DC एंड BC। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि PR बराबर हाफ ऑफ DB। मेरे को यहाँ पर प्रूफ करना है PR इक्वल टू हाफ ऑफ DB, जो कि यहाँ पर क्लियरली प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि PR, चूँकि यहाँ पर आप लिख लेना यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स नहीं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिख लेना आप, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, ये पूरा लिख लेना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। इसमें एक ट्रायंगल है जिसमें, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, जिसमें DE और F मिड पॉइंट है इस AB, BC और AC के लिए। AE को यहाँ पर ज्वाइन किया गया है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से DF काटा गया है, DF जो पार हुआ है एट पॉइंट, इस पॉइंट O पर। उसके बाद इस पॉइंट O को यहाँ से ज्वाइन किया गया है OB, और इस पॉइंट O को C से यहाँ पर ज्वाइन किया गया है, दैट इज़ OC। आपको यहाँ पर जो P और Q दिख रहे हैं वो मिड पॉइंट्स है OB का और OC का, ठीक है। आपको एक्चुअली प्रूफ करना है, ये जो DPQF है वो आपको प्रूफ करना है कि वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हमारा गिवन जो भी है आप लिख लेना, और टू प्रूफ क्या करना है वो आप यहाँ पर लिख लेना। टू प्रूफ करना है कि आपको DP
क्यू एफ इज आ पैरालेलोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। जो भी गिवन है वो आप लिख लेना। सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें, इफ़ आई टेक हियर, अगर हम इस ट्राइंगल में लेते हैं, लाइक इन ट्राइंगल डी, पहले लेते हैं ओ बी सी में। तो अगर ओ बी सी में लेते हैं तो यहाँ पर पहले हम इन ट्राइंगल ए बी सी में लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। इन ट्राइंगल ए बी सी में डी और ई क्या है, डी और एफ क्या है, आपका डी और एफ क्या मीट पॉइंट्स है, किसका, ए बी और ए सी का। तो हम कह सकते हैं डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बाय मीट पॉइंट थ्योरम। ध्यान में ये रखना है क्योंकि हमको डी पी क्यू एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो उसका कोई एक साइड इक्वल और साथ में पैरेलल भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। कोई एक साइड मतलब कोई एक साइड क्या, कोई वन पेयर ऑफ साइड जो होता है, एक जोड़ा आपको पैरेलल भी प्रूफ करना है, साथ में इक्वल भी प्रूफ करना है। तो बाय मीट पॉइंट थ्योरम के, क्योंकि डी और एफ मीट पॉइंट है, तो बाय मीट पॉइंट थ्योरम के आधार पर हम कह सकते हैं डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी। हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, क्या नाम है इसका, ट्राइंगल ओ बी सी। इन ट्राइंगल ओ बी सी में पी और क्यू क्या है, मीट पॉइंट है, दैट्स वाई पी क्यू बराबर क्या होगा, आपका हाफ ऑफ बी सी एंड पी क्यू जो होगा वो पैरेलल भी होगा बी सी बाय आपका मीट पॉइंट थ्योरम। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। अब इसको इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यू, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 और 2 से हमको मिलेगा कि क्योंकि हाफ ऑफ बी सी, यहाँ पर हाफ ऑफ बी सी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, यानी डी एफ बराबर होगा पी क्यू के, और यहाँ पर डी एफ जो होगा वो पैरेलल होगा पी क्यू के। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने क्या पाया कि डी एफ बराबर भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। तो सो डी पी क्यू एफ इज़ आ पैरालेलोग्राम। तो ये हमारा प्रूव हो गया। जो हमारा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी, जहाँ पर बी सी का जो मीट पॉइंट है वो पी है, और इस पी पॉइंट से ये लाइन गुजरा है जो इस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया ए बी पर, जो कि क्यू पी पैरेलल है ए सी के, और इस पॉइंट क्यू से ये लाइन गुजरा जो कि पैरेलल है बी सी के, और ये आर पॉइंट पर कट करता है। आपको यहाँ पर गिवन क्या क्या है वो बता दिया हमने, और प्रूफ ये करना है ए पी बराबर 2AR, ए पी बराबर 2AR। किसी तरह से अगर हम ए पी बराबर 2AR उसी समय प्रूफ कर सकते हैं जब ए आर बराबर पी आर, यानी आर को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया जाए, और बी सी बराबर 4QR। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ आप लिखे चूँकि P इज़ द मीट पॉइंट ऑफ बी सी एंड पी क्यू पैरेलल है, ये पी क्यू पैरेलल है ए सी के, तो देयरफॉर Q इज़ द मीट पॉइंट ऑफ ए बी बाय कन्वर्स ऑफ मीट पॉइंट थ्योरम। नाउ वी हैव Q इज़ द मीट पॉइंट एंड क्यू आर। अब हमारे पास Q क्या आ गया, एज अ मिड पॉइंट आ गया ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर Q मिड पॉइंट है और QR क्या है, पैरेलल है BC के, वो ऑलरेडी गिवन है, तो QR कहीं ना कहीं BP के भी पैरेलल होगा। तो नाउ वी हैव Q इज़ द मिड पॉइंट एंड QR पैरेलल टू BP, देयरफॉर R इज़ द मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब R मिड पॉइंट हो गया तो AR बराबर PR हो गया। अब मेरे को यहाँ पर प्रूफ करना है AP बराबर 2AR, तो हम देख रहे हैं AR के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो 2AR बराबर 2PR। अब 2PR को हम लोग लिख सकते हैं, 2PR को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2PR की जगह AP लिख सकते हैं। अरे देखो ना, 2PR ये R मिड पॉइंट है तो AR प्लस PR, AR की जगह हम PR की जगह AR लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं। तो इस पूरे को इस 2AR के जगह में इस 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, तो यहाँ पर 2PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर AP लिख सकते हैं। तो ये वाला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रूफ करना था BC बराबर 4QR। तो यहाँ पर देखा जाए तो P और Q दोनों मिड पॉइंट आ गया, यहाँ पर लिख लेना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो दैट्स वाई हम लिख सकते हैं QR इक्वल टू हाफ ऑफ BP।
क्यू एन आर दोनों मिड पॉइंट आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई में भेजा तो 2QR बराबर BP। अब यहाँ पर 4 था तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, अब 2BP की जगह हम लिख सकते हैं BC। तो ये प्रूव हो गया दोनों। आई होप आपको समझ में आया होगा।